नमस्ते दोस्तों, जुरिस्ट सारथी के पहले लॉ में क्या हुआ एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लॉ के इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान एपीओ के बारे में। राजस्थान एपीओ के क्रैश कोर्सेज और क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में राजस्थान एपीओ की तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें हम लोग आपको माइनर लॉस के साथ साथ मेजर लॉस, टेस्ट सीरीज और नोट्स भी फ्री में देंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वयस्क याचिका के खिलाफ अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने, साथ रहने, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है। अब इस पूरे इस पूरे जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जब वो साथ रहने की कोशिश करते हैं तो उनके घर वाले उन्हें साथ में नहीं रहने देते हैं। साथ ही उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर करते हैं कि आप लोग साथ में मत रहो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि इवन राजस्थान, इलाहाबाद, यूपी साइड तो ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि लोग मतलब जो लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज के बाद भी अगर 10 साल बाद भी उनको मिल जाते हैं तो उसके बाद उन्हें मार देते हैं। आपने अगर धड़क मूवी देखी है तो आपको ये चीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी कहा है कि अगर आप मतलब एक लड़का जो 18 प्लस है और लड़की भी जो 18 प्लस है, अपनी पसंद से किसी के साथ रह रही है या किसी के साथ कहीं पे जा रही है या उससे शादी कर रही है, तो ये उसका आर्टिकल 21 के थ्रू राइट है, वो ऐसा कर सकती है अगर उसकी इच्छा है तो। इसके लिए कोई भी उसे नहीं रोक सकता। केरल उच्च न्यायालय की तरफ से कि विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188, सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने धारा 188 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसका केस टाइटल है डार्विन डोमिनिक बनाम केरल राज्य। इसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे जाके इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि जैसे कि अभी अगर आप लोग शॉर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं जुरिस्ट सारथी के, तो आप लोगों को अभी बीच में मैंने जो बाकी देश वाले जो लॉज है उसकी एक सीरीज चलाई थी लगभग 10 दिन तक, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सिंगापुर है वहां पे एक लॉ है, अगर आप वहां पे रात को 10 बजे के बाद नॉइज पोल्यूशन करते हो, अब वो आप कोई से भी मतलब इवन अगर आप फ्लश भी करते हो तो आपको वहां पे सजा हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि अगर आपने कोई चीज मतलब कोई ऐसा अपराध किया है जिसको भारत में अपराध माना जाता है, तो इसके लिए आपको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब विदेश में अगर कोई अपराध किया गया है तो भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब अगर आपने कोई अपराध विदेश में किया है तो उसके लिए अगर आपको भारत में मुकदमा चलाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। राजस्थान में अभी राजस्थान का एग्जाम भी होने वाला है 23 तारीख को, तो उसके लिए जितने लोगों ने टेस्ट वगैरह लगाए थे उन सबके आई होप टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे, और एग्जाम के लिए भी मैं आप सबको बधाइयां देता हूं। तो ये है धारा 451 सीआरपीसी, जब्त संपत्ति को कबाड़ नहीं बनने दिया जा सकता, अदालत को जल्द ही हिरासत आदेश जारी करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जब्त की गई संपत्ति की कस्टडी और निपटान के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए। जस्टिस अनिल कुमार उपमन
कि पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता की कार को छोड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज किया गया एफआईआर के संबंध में जब्त किया गया था। मतलब इस जजमेंट में राजस्थान हाईकोर्ट सिंपल सी ये बात बोल रही है कि अगर कोई सी संपत्ति आपने जब्त की है तो उसको बिल्कुल कबाड़ा हो जाने पे, जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी बाइक एक छोटे से मामले में भी पकड़ी गई है तो वो तब तक नहीं छूटेगी जब तक वो कबाड़ नहीं हो गई। मतलब कई लोग इसीलिए डरते हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने किसी चीज को सीज कर दिया तो अब वो बिल्कुल कबाड़ होने के बाद ही मिलेगी। मान लो आपकी बाइक है जो आपने नई नई खरीदी है, अगर आपने बाइक नहीं खरीदी और वो 10 साल तक उनके पास रहती है और उसके बाद आपको मिल जाती है तो उस कबाड़े का आप क्या करोगे फिर। तो वही बात को यहाँ पे इस जजमेंट के थ्रू बताया गया है कि जो धारा 451 सीआरपीसी है, इसमें जब्त संपत्ति को कबाड़ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उससे पहले ही मामले के बारे में पूरी पुष्टि हो जाए और सारी चीजें सेटल हो जानी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। मद्रास हाईकोर्ट बोलता है महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, यह मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। अब इसके थ्रू क्या कहना है, अब देखिए सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। पहली चीज ये बात बोली है मद्रास हाईकोर्ट ने, कहा किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने पर विचार करते समय निर्णायक कारक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान पर गौर किया, जिसके अनुसार गोद दिए जाने वाले बच्चे माता पिता की अनुपस्थिति में दूसरे माता पिता की सहमति लागू नहीं होगी। अब देखो इसमें पूरा मैटर क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हिंदू अडॉप्टेशन एंड हिंदू मैरिज एंड जो हिंदू अडॉप्टेशन एक्ट है 1950, जो हिंदू अडॉप्टेशन एक्ट है 1956, इसमें ये चीज क्लियर बोली गई है कि अगर किसी बच्चे को आपको गोद देना है, फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है उसको अपने बेटे या बेटी को गोद देना है, तो उसके लिए माता पिता दोनों की अनुमति होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज ठीक है, जरूरी थी, सारी चीजें ठीक है, पर प्रॉब्लम तब होती है मान लो एक औरत है जो रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई। अब ऐसे बच्ची की जो बच्चा मतलब ऐसी औरत का जब बच्चा होगा तो उसके लिए वो अपने पिता से परमिशन कैसे लेगी, मतलब वो अपने पति भी कैसे बोल सकते हैं अगर वो रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई है तो। इस केस में जो ये जजमेंट हुआ है, इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी जो नाबालिग थी, नाबालिग होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका बच्चा भी हो गया। अब इस बच्चे को ना तो वो खुद पालने के उसमें थी, मतलब ना खुद वो रख सकती थी, तो उसने क्या करा, इसको वो देने के लिए गई, गोद देने के लिए वो गई। तो गोद देने के लिए जब तक फादर के साइन नहीं लगेंगे तब तक गोद दिया नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर उसने जब कोर्ट में वो गई तो वहां से ये जजमेंट आया। मतलब अगर कोई औरत जिसका बच्चा इस तरीके से हुआ है, वैवाहिक स्थिति मतलब जैसे कि अगर वो रेप वाला हो गया या कोई भी इस तरीके का सीन हुआ है जिसके साथ वो खराब, तो वो औरत बिना अपने पति के कंसर्न से भी बच्चे को गोद दे सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि इस बार जो एमपीसीजे में केस लॉज पूछे गए हैं उसके नजरिए से हम देखें तो ये वाले केस लॉज और इस तरीके के और भी जो कि हम आगे लेके आने वाले हैं वो वाले केस लॉज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, एक बात और बता दें, राजस्थान एपीओ की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें हम लोग 25 तारीख तक अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए भी अगर आप लोगों को कंसर्न है तो आप, हाँ, अगर उसके लिए भी आपको कंसर्न है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप आराम से फ्रीली हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं हम लोगों को इस नंबर पे। आपको अगर क्लासेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, हर एक चीज एपीओ से रिलेटेड या इवन राजस्थान जुडिशरी या एमपी सिविल जज से रिलेटेड भी कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।